आपको बताएं 3 मैच जीत कर पाकिस्तान कंफर्म नहीं है, जो करा रहे अमेरिका ये भी अमेरिका नहीं कराया एंड में। तो ये इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इन्हें गाइड करना पड़ेगा, इन्हें अल्लू के पट्टा तुम्हें खुद पता होना चाहिए इस चीज का। तो आता बिल्कुल ढीला ढीला है, थका हुआ अभी क्या नाम है, जाके बस आया है, जाके यहाँ आउट हुआ, जाके सो जाना, 2 घंटे रेस्ट करनी है, फिर सुबह फिर उठ जाके खेलना है। ये क्या एटीट्यूड है इनका, मुझे समझ नहीं आता। यही कि उनकी कोचिंग करे ना कि पीएम का स्कूल में जाके ट्रेनिंग करें। इन्होंने थोड़ी अब जाके कमीशन लेना कमीशन ISSB में इन्होंने भर्ती होना है। तो जैसे ही सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता, उसकी लाइन खराब हो जाती थी, वाइट बॉल। ये नहीं लगता कि चाचे की जगह बन रही थी वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं अरसल आइडियाज़ वाले। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला है। उदास लग रहे हैं आप। सर पाकिस्तान मैच हार गया है और वो भी उस टीम से आ रहा है जो क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आई है। उसको क्वालिफाई राउंड भी नहीं उसने खेला, मेज़बानी के तौर पे जो क्योंकि उनके मुल्क में हो रहा है तो वो इसलिए वर्ल्ड कप जो टीम खेल रही है उस टीम से अगर हार गए तो फिर हम उदास नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या समझते हैं, क्या वजह थी? मुझे तो लगता है डॉलर भारी पड़ गए हैं या फिर टीम ही फारग है। कर्जे माफ़ करवाने थे या इमदादी पैकेज का ऐलान होना था, या कर्जे की नई किस्त आनी थी? वो कल एक बड़ी अच्छी मीम चल रही थी कि या तो वही आप वाली बात है कि इमदादी जो पैकेज है वो बंद हो जाएगा या फिर वर्ल्ड कप अगले राउंड की एंट्री बंद हो जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है इन्होंने इमदादी पैकेज नहीं बंद करवाना, अगले राउंड से बाहर होना। चले मजाक से अपनी जगह, लेकिन टीम की पूरे परफॉर्मेंस देखे ना तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम नई है क्रिकेट में और USA की टीम पुरानी है। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है उनके सामने। आपने भी ऐसे फील किया कुछ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था शुरू में। जैसे आपको पता है कि शुरू के 4-5 ओवर में 3 विकेट गिर गए थे तो बुरा हाल था पाकिस्तानी टीम का। लेकिन एक मौके पे ऐसा लगा कि पाकिस्तानी टीम वापस मतलब रिदम में आ गई है। बाबर और शादाब की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर जैसे ही वो उनमें से एक आउट हुआ तो फिर दोबारा से क्लैप हुआ, तो एंड में आके शहीन शाह जो है 18-20 रन कर गए थे। फिर भी स्कोर बोर्ड पे इस अमेरिका में जो विकेट स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा टोटल सेट किया था। नहीं, एक नई टीम है, एक छोटी टीम है, उसके खिलाफ एक बहुत अच्छा टोटल था उनका पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, शुरू में बैटिंग अच्छी नहीं रही, बाबर के जो पावर प्ले में उसकी जो स्ट्राइक रेट बहुत थोड़ा था। मेरे ख्याल 20 बॉलों में उन्होंने 8-10 स्कोर शायद बनाए हुए थे। उसके बाद एक्सलेट किया उन्होंने। शादाब ने तो खैर आते साथ ही अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, काफ़ी सहारा दिया शादाब ने। अब बैटिंग पे देखें तो शादाब साहब के पीछे हमारे हार्ड हिटर आए आज़म खान। वो तो ऐसे आए जैसे उनको एक में बॉल पड़ी है, बॉल में कोई मूवमेंट नहीं थी, या तो कहते बॉल पड़ के अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो, कोई मूवमेंट नहीं थी बॉल में। बॉल बस उसने क्रॉस की और बस क्रॉस आई उसके पास, और उससे समझ ही नहीं उसको मैं बॉल को कैसे खेलूँ। मतलब एक 24 करोड़ वहाँ में साहब सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं है आपको, तो आता है बिल्कुल ढीला ढीला है, थका हुआ अभी क्या नाम है, जाके बस आया है, जाके यहाँ आउट हुआ, जाके सो जाना, 2 घंटे रेस्ट करनी है, फिर सुबह फिर उठ जाके खेलना है। ये क्या एटीट्यूड है इनका, मुझे समझ नहीं आता। देखें ना, मुझे तो लग रहा है कि ये वो जो इनका फिटनेस टेस्ट होता है आधी टीम का अगर ये सही करके कराएं तो आधी टीम का टेस्ट पास ही नहीं होगा जो इनकी हालत है। वो कल जैसे फिटनेस टेस्ट क्या, आर्मी के पास ये गए थे ट्रेनिंग करने, वहाँ पे जाकर फिटनेस। देखिए अब आर्मी के पास अगर ये गए थे ट्रेनिंग करने तो आर्मी के पास इन्होंने कौन सा जाके कोई जात करनी है या जंग लड़नी है। इनको चाहिए था कि ये किसी ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग लेते। पत्थर उठाने से, पहाड़ चढ़ने से आप अच्छी बॉलिंग या अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्हें चाहिए कि ये इनकी जो कोचिंग है, कोचिंग स्टाफ को चाहिए कि वो इनकी कोचिंग करे, ना कि पीएम का स्कूल में जाके ट्रेनिंग करें। इन्होंने थोड़ी अब जो है जाके कमीशन लेना कमीशन ISSB में इन्होंने भर्ती होना है। दूसरा ये है कि देखें जी, एक तो जो आखिरी बॉल पे 4 रन चौका जो पड़ा है, मेरे ख्याल में हारिस राव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वहाँ पे वो 2 फील्डर ऊपर ले आना और वो उसने फिर फुल टॉस की सीधा, क्योंकि सीधे बॉल ही मार रहा था, वो यार्कर कर रहा था, तो फिर तो स्टेट पे फील्डर होना जरूरी था। वहाँ से फील्डर ऊपर लाना मुझे तो नाकस कैप्टन से लग रही है। बिल्कुल वही ना, मैं भी यही देख रहा था कि एक फुल टॉस होगी, शायद ये फुल टॉस से बॉल की फुल टॉस जान के नहीं की, वो यार्कर कर रहा था, लेकिन 2 यार्कर की जगह पे पड़े कोई नहीं, फुल टॉस बन गया, एक फुल टॉस पे चक्कर लग गया, दूसरी फुल टॉस पे चौका लग गया। वही आप वाली बात है, या तो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा होता, आपने लेग साइड पे फील्डर एक बाहर लिया होता, पीछे लिया होता, एक पता है वो यॉर्कर मार रहा है, तो मतलब, और आपने दोनों जनाब ना लॉन्ग ऑन पे लिया हुआ है ना लॉन्ग ऑफ पे लिया हुआ है, आपने जनाब दोनों जनाब वो अंदर दायरे के अंदर फील्डर लिए हुए, क्योंकि यॉर्कर पे स्टेट के अलावा कहीं शॉट लग नहीं सकती। और उसके बाद चलें जी, वो तो हो गया जो भी है,
और जब वो मैच लेवल हो ना, मुझे 100% यकीन था पाकिस्तान पावर प्ले में आराम से मैच जीत जाएगा, क्योंकि नई टीम है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। पाकिस्तान पुरानी एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस बॉलर, एक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो वो जो है सुपर ओवर में आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जब बॉलिंग आई, खैर पहली बॉल में चौका पड़ा, वो काफ़ी बाहर बॉल थी, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। आमिर एक एक्सपीरियंस बॉलर, मतलब कोई नया बॉलर तो है नहीं वो। और जैसे ही उसके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता, उसकी लाइन ख़राब हो जाती थी, वाइड बॉल। और वाइड बॉल तो दिल साहब, रिजवान साहब, वल्लाह आलम क्या मतलब। चले वाइड पे एक रन बनता, पहली वाइड पे भी 1 रन, दूसरी पे भी, तीसरी पे 2 रन बने, मतलब वाइड के साथ 3 रन बने, 2 उन्होंने वाकई बना लिए। मतलब जब वो पाकिस्तान ने वो थ्रो मारी, जब वाइड पे 2 रन बनाया ना, उस वक्त मुझे अब लग रहा था पाकिस्तान अब मैच में हिम्मत हार चुका है, मतलब पजल हो चुके थे बिल्कुल, उनको समझ नहीं आई थी हम क्या करें। ये तो वो वर्ल्ड कप की वो याद ताज़ा हो गई है, जो इंग्लैंड और जो लास्ट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का हुआ था, वो वाली याद ताज़ा हो गई है। लेकिन वो 2 बड़ी टीमें थी ना, वहाँ पे भी ओवर के रन वो बड़ी टीमें थी, 2 दिन एक बड़ी टीम सामने हो ना, आपके सामने इंडिया खेल रही हो, इंग्लैंड खेल रही हो, कुछ समझ भी आती है। एक नए खिलाड़ी, मतलब उनके सामने आप इस तरह फील्डिंग में प्रेशर में, वो एक फिर जो शॉट मारी वहाँ पे, मेरे कवर पे मारी थी कि पॉइंट पे मारी थी, हाँ, वो 1 रन था, 1 रन बनता था, उससे फंबल हुआ और जनाब वहाँ पे आराम से उन्होंने 2 रन बना लिए। फिर जो स्ट्रेट शॉट मारी थी, जहाँ पे चाचा साहब और दूसरी तरफ मुझे नहीं पता कौन खड़ा हुआ था, लॉन्ग ऑन पे, तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन भागेगा। फिर आखिरी टाइम है चाचा साहब भागे, वहाँ पे भी 2 रन बनते थे, वहाँ उन्होंने 3 स्कोर बनाया वहाँ पर, वो 1 रन फालतू दिया। समझ जो रन थे 10 से ज़्यादा रन नहीं थे, उन्होंने 7 से 8 स्कोर जो है एक्स्ट्रा बना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्कोर दिया। फिर मुझे ये नहीं समझ आई कि यार एक तो आपके पास फखर फॉर्म में भी है, खेलता भी है, मारता भी है, अच्छी मुश्किल जगह पे निकाल रहा भी है आपको, फखर को आपने स्ट्राइक क्यों नहीं दी? और फिर चाचे की, मुझे नहीं लगता कि चाचे की जगह बन रही थी वहाँ पे, भेजना था आजम खान को। नो डाउट आजम खान मैच में नहीं चले, लेकिन आजम खान, उस्मान या फिर बाबर आजम खुद आते तो 100% पाकिस्तान मैच जीत जाता। नहीं, उस्मान का ये कोई लंबी हिट नहीं कर सकता, लेकिन वही बात है आपके लिए बात है कि आजम खान एक हिटर है, वो हिट कर सकता है, और आपको स्कोर चाहिए 18 और 10 को तो था नहीं कि मतलब कुछ किसी को भी भेज देते हैं, वो हिट कर सकता था। उन्होंने चाचा साहब, वो चाचा ना पहली बॉल बीट कर गए थे, बीट ऑफ पे जाके उन्होंने पूरी वो अंपायर थोड़ा डिसीजन भी थोड़ा होता, लेकिन अंपायरिंग को लोग ब्लेम दे रहे हैं, अंपायरिंग को हम इतना ब्लेम नहीं दे सकते। चले अंपायर ने एक वाइड गलत दी ना, काफी नाकिस लगी है, नाकिस कई मैचों में होता है इस तरह, लेकिन आप सिर्फ अंपायरिंग को ब्लेम करके अपने से वो सारा मलबा अंपायरिंग पे डाल के हम ये नहीं कह सकते कि ना सारा अंपायरिंग पे सूट था। हमारी 99% गलतियाँ तो हमारी थी। लेकिन एक चीज़ मुझे आप बता दें कि 1 डाउन जहाँ पे वो आए शदाब, मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती थी। वहाँ पे भी आप आजम को भेज देते तो 3 बॉलों में 13 रन थे, मैच कहीं नहीं गया था, मैच मतलब 50-50 था वहाँ पे। मेरा ख्याल है ये पहले इनको जो है ना बैट्समैन के नाम देने पड़ते हैं, शादाब का नाम तो नहीं देना चाहिए था ना, गलत किया ना, क्यों दिया है? आखिर ये भी है भी, आप क्योंकि हिट कर सकता है आजम खान, उसके बल्ले से लेके तो बाहर रहेगी। अब शादाब बेचारे से हिट इतना, मतलब ठीक है, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेला है, यानी हम कहते हैं शादाब की बैटिंग सही है, टाइम टेकिंग बैट्समैन है ना, थोड़ा उसको टाइम चाहिए। एकदम आते सामने ना फेसिंग फखर जमान 6 की जगह वाले वहाँ पे खड़े सामने, अब उनको देखें जैसी बॉल बीट होती है, देखिए वाइड पे फौरन दौड़ पड़ते। यहाँ पे चाचा साहब ने पहली बॉल वो निकल ली, अंपायर ने चलो वाइड नहीं दी, वो पीछे कीपर के देखे पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, और भाई आप दौड़ पड़ो। पाकिस्तानी टीम का शुरू से यही है, हालांकि हम गली मोहल्ले में खेलते हैं, ग्राउंड में जो लोकल क्रिकेट है, टेप बॉल या 8 बॉल जो हम खेलते हैं, उसमें भी इवन कि हम लोगों को भी आइडिया होता है कि जब मतलब थोड़े रन रह गए, रन ज्यादा रह गए बॉलिंग काम में, दूसरे एंड पे हम बंदे को बता देते भाई तूने निकल आना, बेशक आउट भी हो जाए, आपने निकल आना, वो रनिंग में रहता है। तो ये इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इन्हें गाइड करना पड़ेगा, इन्हें अल्लू के पट्टा तुम्हें खुद पता होना चाहिए इस चीज का। ये भी इन्हें कोच बताएगा या पीछे से कितना बड़ा कोचिंग स्टाफ, कोई 15-20 को ही लेके गए हैं, खिलाड़ी कम है और जनाब जो स्टाफ दूसरा है वो ज्यादा नजर आ रहा होता है हमें। देखा ही होगा मैच में आपने, पता बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फलाना कोच, टींगा कोच, मसाज का कोच, फलाना, भाई कितने कोच रखोगे, सारे एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहे होंगे, कोई खिलाड़ी अच्छे तैयार कर लेते इसे। लेकिन जी मुझे तो जो भी आप कहें, नाकस परफॉर्मेंस कहें कुछ, मुझे तो लग रहा है अमेरिका भारी पड़ गया इन पे। तो जिधर जिधर अमेरिका गया मामलात आपको पता ही, अब क्रिकेट में आया तो बस अब क्रिकेट का भी अल्लाह ही हाफिज है। वैसे भी कहते हैं ना कि जो करा रहे अमेरिका करा रहा है, ये भी अमेरिका नहीं ये भी अमेरिका नहीं, ग्रैंड में पाकिस्तानियों ने भी यही कहना, कल से बड़ी मीम्स भी यही चल रही है। हाँ बड़ी मीम्स चल रही है ना, वो पाकिस्तान ने करते माफ कराए थे, फिर जनाब वो नई शराइत है जो करने वाले हैं, शर्तों में ये भी शर्त शामिल है, जैसे बिजली महंगी करनी, फलानी महंगी करनी, इस अमेरिका से आना भी ज़रूरी था। लेकिन मैं आपको एक बात एंड में बताता चलूँ जी, कि जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, बड़े इवेंट जो भी होते हैं,
पाकिस्तानी टीम हमेशा पहला मैच इसी तरह हारती है, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम उससे। उसके लेकिन बाद ये आप कमबैक अच्छा करती हाँ है। कमबैक अच्छा करती है, लेकिन वहाँ पे जो है ना मैचेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैच आप समझे कि 4 मैच है ना, 5 टीमें एक ग्रुप में, 4 मैच, 3 मैच रह गए हैं पाकिस्तान के। तीनों समझ ले जितना जरूरी है। तीनों जीत के भी कंफर्म नहीं है पाकिस्तान का, पता है आपको? बिल्कुल। तीनों आपको बता दें, 3 मैच जीत के भी पाकिस्तान कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब यूएसए 2 मैच जीत चुकी है, ठीक है। इंडिया जो है वो एक मैच जीता हुआ है। इंडिया के 3 मैच रहते हैं, इंडिया 2 जीत जाता है। अगर पाकिस्तान से हार भी जाते, वैसे तो हमारी जो हिस्ट्री रही है इंडिया से बहुत कम, मेरे ख्याल एक ही जैसे T20 में एक बार जीते हाँ, हैं ये पीछे रिसेंटली पीछे। हाँ, वो उसके अलावा हमारा रिकॉर्ड बड़ा बुरा है इंडिया के खिलाफ। अब फिर यूएसए भी अगर आयरलैंड को हरा देता है तो यूएसए के भी 3 मैच हो जाएंगे, इंडिया के भी 3 मैच हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी 3 मैच हो जाएंगे। रन बड़ा रेट तो मुश्किल हो हमारा जाएगा। वैसे भी आपको पता है, हम कभी तो भी हाई रन हाँ रेट बिल्कुल, नहीं हम होता। कनाडा के खिलाफ कनाडा की तरह खेलेंगे, इंडिया के खिलाफ इंडिया की तरह खेलेंगे। रन तो बेहतर बनाएंगे, बेहतर जाना कोई नहीं करेंगे, है। थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करनी तो खैर पड़ेगी। ये तो बाहर की बात है, पता नहीं पाकिस्तान इंडिया से जीतता भी है। आयरलैंड से भी लेटेस्ट सीरीज में पहला मैच उनसे हार गए थे, और आयरलैंड की टीम यूएसए की टीम से बहुत अच्छी टीम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अब कुछ 10 से 15% चांस है अगले राउंड में जाने के। इंडिया से इन्होंने जीतना नहीं है तो 2 मैच जीत के आगे ये जा नहीं सकते, 50-50 कर सकते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए 2 मैच जीत चुके हैं। हाँ यूएसए 2 जीत चुका है, यूएसए को 1 मैच और जीतना है। और बाहर का जी, अगर पाकिस्तान सारे मैच जीत के भी आगे जाना मुश्किल है मतलब कि फाइनली हो जाए पाकिस्तान आगे जा सकता है, अगर रन रेट पे भी बात आ सकती है इस तरह तो। और क्या कहते हैं, दिल टूटा हुआ है आपका लगता है बहुत ज़्यादा? दिल सर बहुत ज्यादा टूट गया ना, कि अब इतने मतलब ये वहाँ का भी इलाज है, क्रिकेट से मोहब्बत 2 बजे बैठ के मैच प्यार है, देखते रहते हैं। क्रिकेट के शौकीन है ये हम लोग। तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमारी टीम, अब बंदा साल पूरा या 2 साल इंतजार करता है कब बड़ा इवेंट आएगा, और उस बड़े इवेंट में जाके जब आपकी टीम आपकी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दे तो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, 24 करोड़ आवाम सारों का दिल बिल्कुल दुखी ठीक है। कह रहे हैं हम, शुरू में मेला तो अपनी जगह, लेकिन एक मतलब एक छोटी टीम से इस तरह मैच, नई टीम बिल्कुल पहला मैच खेल रही है, मतलब वर्ल्ड का तो दूसरा मैच था, पाकिस्तान से पहला मैच था, और उसमें मतलब आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस टीम के खिलाफ। हम क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ परफॉर्मेंस दे सकेंगे आप इस तरह? ऐसे ही बाकी उम्मीद करते हैं, वही आप वाली बात है कि शुरू में मैच आती है और आगे जाके ना वो तबाही मचा देती है। जब लास्ट वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हार गई थी, और बाहर होते होते वही दुआओं पे चल रही होती है हमारी टीम तो। जिस तरह हमारे यहाँ पे नहीं वो अक्सर बाइक ख़त्म, पेट्रोल ख़त्म, को लिटाते हैं, चला देते हैं, ये इनको पहले लिटाया जाता है फिर चलते हैं। ये भी धक्का स्टार्ट ही है। धक्के स्टार्ट ही है, या बैटरी ख़त्म हो जाए धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है इनको। तो उम्मीद है देखें शायद ना वो लिटा के शायद आगे ये पहुँच ही जाएँ, पेट्रोल पंप तक पहुँच गए तो आगे शायद उम्मीद है कि ये उम्मीद है बिल्कुल अच्छी दे देंगे। चलें जी, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चले देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह देखते हैं, उस इंडिया से मैच होता है उसके बाद तबसरा फिर करेंगे। दुआ करें कि तबसरा पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो रहा हो, क्योंकि जब मैच आती है तो बहुत से हमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं, जब जीतते हैं तो हम सारी कमज़ोरियों पे पर्दा डाल देते हैं। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने का, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।